भारतीय रेलवे छुक छुक गाड़ी से लेकर वंदे भारत और अब तो बुलेट ट्रेन तक का सफर जब हम तय करने जा रहे हैं, तब भी रेलवे के प्रति हमारा जो झुकाव है, हमारा जो प्यार है, हमारा जो एक लगाव है, वो कभी कम नहीं हुआ है। क्योंकि रेलवे एक ऐसा माध्यम जहां हर वर्ग के लोग, हर आयु के लोग सफर करते हैं। और अब क्योंकि भारतीय रेलवे ने इस सफर को बहुत ज्यादा आरामदायक, बहुत ज्यादा सुविधाजनक बना दिया है, और इसलिए भी अब भारतीय रेलवे काफी लोकप्रिय हो रही है। भारतीय रेलवे ने अब जो लंबी दूरी की ट्रेन का समय कम कर दिया है, यानी जो फास्ट ट्रेन शुरू की है, वो लोगों को काफी पसंद आ रही है। अब फ्लाइट में जाना या फास्ट ट्रेन में जाना अब एक जैसा लगता है, और ऐसे में भारतीय रेलवे की उपलब्धियों को हम साल दर साल सेलिब्रेट करते जा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में भारतीय रेलवे का स्वरूप जो है काफी बदला है। आज क्योंकि अब जब हम नए 2026 के साल में एंटर कर रहे हैं, तब भारतीय रेलवे और भारतीय रेलवे पश्चिम रेलवे के खासकर वडोदरा मंडल की उपलब्धियों के बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। किस तरीके की सुविधाएं आने वाले साल में आपको मिलने जा रही है, रेलवे आप सबके लिए क्या नया लेकर आ रहा है, इन सारे मुद्दों पर आज बात होगी। और बातचीत के लिए एक खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप मेरे साथ देख रहे हैं VNM TV। और आज वडोदरा मंडल के, पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के DRM डिविजनल रेलवे मैनेजर राजू भड़के जी हमारे साथ है। सर, बहुत बहुत स्वागत है VNM TV पर आपका। नमस्कार, थैंक यू। 2025 पूरा हमने कर लिया है, और क्या रही इस बार वडोदरा रेलवे के मंडल की उपलब्धियां, क्या क्या नए काम हुए हैं और आने वाले वर्ष में क्या क्या हो रहा है, ये जानने की कोशिश करेंगे। सर, हमारे दर्शकों को बताइए और खासकर भारतीय रेलवे के यात्रियों को बताइए कि किस तरीके की उपलब्धियां रही 2025 के वर्ष में, क्या क्या नया किया गया और 2026 में आगे क्या योजनाएं हैं। नमस्कार। जैसा कि वडोदरा वासी जानते हैं कि वडोदरा इज वर्चुअली द हार्ट ऑफ वेस्टर्न रीजन रेलवे के मामले में, स्पेशली क्योंकि यहाँ से हम ना सिर्फ मुंबई को कनेक्ट करते हैं, मुंबई के साथ दिल्ली, अहमदाबाद, राजकोट, सारे कनेक्शंस यहाँ से है। हम उस हार्ट में हैं, और इस एरिया के विकास के लिए जिस तरीके से पूरे भारतीय रेल का सर्वांगीण विकास पिछले 14 सालों में हो रहा है, 11 सालों में बहुत ही अच्छा विकास हमने प्राप्त किया है, उस विकास को उससे भी ज़्यादा दर में पश्चिम रेलवे में और वडोदरा डिवीजन में हम हासिल कर रहे हैं। उसके ऊपर सतत प्रयास कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक अमृत भारत स्कीम शुरू कराई थी, तो उसमें हमने अमृत भारत स्टेशंस का इस साल जो है पूर्ण रूप देके सर्वप्रथम करमसद का उद्घाटन किया माननीय प्रधानमंत्री ने, जहाँ पे माननीय गवर्नर साहब भी आए थे, जो कि आप जानते हैं करमसद जैसे सरदार पटेल की जन्मभूमि है, वहाँ के उनके बड़े अच्छे कार्यों की प्रारूप में जो है स्टेशन पे दिखाई दिया रूप उसका। साथ ही हमारे जो बड़े महत्वपूर्ण रिलीजियस प्लेस है डाकोर और डेरोल, इनका भी विकास वहाँ की ज़रूरत की तरह से विकास हमने किया। अभी उसी श्रृंखला में इस साल जो है हम सबसे पहले बड़ौदा के लिए जो है कि बड़ौदा बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है, यहाँ से लंबी दूरी की ट्रेनें भी शुरू करनी पड़ती है हमें दिवाली में, गर्मी में, और बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स ग्रोथ करीब 20% साल हो रहा है। तो हमने प्रतापनगर का विकास किया है। प्रतापनगर विल बी ए वर्चुअल सैटेलाइट स्टेशन फॉर बड़ौदा। ये फिजिकली कंप्लीट हो गया है। अमृत भारत स्टेशन के तहत जो कार्य है अभी पूर्ण रूप में आने वाले हैं, जो कि बहुत जल्द माननीय प्रधानमंत्री इनका उद्घाटन करेंगे। ये होते ही प्रतापनगर से ट्रेनें जो है नॉर्थ के लिए, साउथ के लिए दोनों तरफ चल पाएगी, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। वहाँ से ही हम एक वाई कनेक्शन देंगे, जो कि जो ट्रेनें हमें सीधे मुंबई की तरफ चलानी प्रतापनगर से, तो उस वाई कनेक्शन से ये भी हो जाएगा। ये कार्य हम इस साल ही प्लान कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रतापनगर के साथ में विश्वामित्री जो स्टेशन है, जो दूसरा सैटेलाइट स्टेशन है, इसका विकास जो है अमृत भारत स्कीम के तहत किया जा रहा है। उसके फुट ओवर ब्रिजेस, पैसेंजर का एरिया, दिव्यांगजन की फैसिलिटी, सर्कुलेटिंग एरिया, वो भी साथ में विकास किया जा रहा है। तो आप देखेंगे कि इस साल के 2026 के अंत तक बड़ौदा के साथ साथ हमारे पास प्रतापनगर रहेगा, छायापुरी रहेगा और विश्वामित्री रहेगा। तो बड़ौदा में 4 पूर्ण रूप से विकसित स्टेशन हो जाएंगे। साथ ही साथ बड़ौदा का, जैसे आप जानते हैं कि ऐसे ही बहुत अच्छा स्टेशन रहा है, बट हमने इस साल स्पेसिफिक प्रयास करके बड़ौदा के क्लीननेस स्टैंडर्ड जो है, स्वच्छता जो है, वो स्टैंडर्ड हमने वर्चुअली एयरपोर्ट के स्टैंडर्ड से मैच करने का पूरा प्रयास किया है, और हमें बड़ी खुशी है कि इसमें हम कामयाबी हासिल कर रहे हैं।
इस कार्य को जो है माननीय रेल मंत्री खुद वडोदरा आए थे मई में, उनके साथ बाद में सीआरबी साहब आए थे। और इस कार्य को हमेशा हमारे माननीय सांसद जो है डॉक्टर हेमांग जोशी, जो वर्चुअली हर दूसरे तीसरे महीने बड़ौदा स्टेशन आते थे, हमारे साथ निरीक्षण करते रहे हैं और उसके छोटे छोटे जो कार्य करने थे जिससे इम्प्रूवमेंट हो, स्पेशली क्लीननेस में, उन्होंने हमें डायरेक्शंस दिए और हमने पूरे तरीके से उस पर कार्य करते हुए उसको सुंदर बनाया है। और उसके साथ ही इस साल हमने जो है अभी नए वर्ष में बड़ौदा के स्टेशन के लिए कुछ विशेष वर्क्स कार्य जो सैंक्शन हुए हैं। बड़ौदा में जैसे आप जानते हैं क्राउड होने की वजह से 3 नए फुटओवर ब्रिजेस जो 6 मीटर के रहेंगे और वो इंटरकनेक्टेड रहेंगे, वो सैंक्शन हुए। उनका विकास कार्य अगले 2 महीने में शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ ये बड़ी खुशी की बात है कि जैसे आप जानते हैं हाई स्पीड का कार्य जो है बड़ौदा अहमदाबाद, बड़ौदा सूरत, सूरत से आगे भी बड़े तेज गति से चल रहा है। रेलवे का ये टारगेट है कि अगले 2 साल में हम लोग जो ट्रेन है हाई स्पीड ट्रेन बड़ौदा से शुरू करा लेंगे। ये जब ट्रेन शुरू हो जाएगी हाई स्पीड जो है, हमारा टारगेट है कि अगले 2 साल में हम अहमदाबाद टच करें, सूरत टच करें और पूर्ण विश्वास है कि 2028 के अंत तक जो है हम लोग मुंबई भी पहुंचे। तो ये मानिए कि बड़ौदा से जो निवासी यहाँ के 2 घंटे के अंदर मुंबई पहुंच जाएंगे, 40 मिनट के अंदर अहमदाबाद पहुंच जाएंगे। और साथ ही जैसा आप जानते हैं कि 2 दिन पहले ही हमारे यहाँ कोटा डिवीजन पे जो हमारे बगल का ही है, वहाँ पे हमने वंदे भारत स्लीपर का ट्रायल हुआ और बिल्कुल ही आत्मविश्वास देने वाला ट्रायल हुआ। 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ट्रायल हुआ, जिसमें पानी का ग्लास भी हिला नहीं। इतना अच्छा डिज़ाइन है, इतना अच्छा ट्रैक स्टैंडर्ड्स हमने अपग्रेड किए हैं। अब जब वो हो जाएगा तो जो छोटे डिस्टेंस भी जाना है, जिसको सूरत जाना है या फिर ओवरनाइट जिसको राजकोट जाना है, आप सोचिए हम लोग राजकोट जो है फिर 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। और ये चीज़ें जो माननीय रेल मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री के निर्देशन में जो रेल विभाग से कार्य करा रहे हैं, उससे सब चीज़ें जो फास्टर तरीका है, हर चीज़ फास्ट हो रही है। और महत्वपूर्ण ये है कि स्पीड बढ़ाने के साथ, जिससे कि आप फास्ट पहुंचे, आरामदेह के साथ हम क्लीननेस देख रहे हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसके ऊपर सेफ्टी, सुरक्षा के ऊपर हमारा अत्युच्च ध्यान है, जिसको कि बिल्कुल रेल मंत्रालय से माननीय रेल मंत्री के तहत सीआरबी साहब हर महीने उसका रिव्यू लेते हैं पूरे भारतीय रेलवे का। और भारतीय रेल का जो स्टैंडर्ड है वो रोड से तो कंपैरिजन की बात नहीं है, बट हमारे ही स्टैंडर्ड से हमारे जो एक्सीडेंट पूरे भारत में है काफ़ी बड़ी संख्या में कम हुए हैं। और ये कम हुए सिर्फ ध्यान देने से नहीं, ये टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन से हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कल ही जो है हमने ट्रायल किया, कमीशन की हमने कवच प्रणाली बड़ौदा से अहमदाबाद के बीच में कमीशन हो गई है। इसके ट्रायल्स पिछले 6 महीने से हमारे चल रहे थे। फाइनल अप्रूवल जो होता है सिग्नलिंग ऑफिसर का, पीसीएसटी साहब का अप्रूवल हमें मिला और हमने उसको कल कमीशन किया, पूर्ण रूप से कमीशन किया। और ये प्रणाली जो है, मैं जरूर बताऊं कि ये प्रणाली पूरी कवच प्रणाली जो है, एंटी कोलिजन डिवाइस इसको यूरोप में और यूएस में कहते हैं, उसको पूर्ण रूप से रेल मंत्री जी के सूचनार्थ हमारे इंजीनियर्स ने, टेक्नोलॉजिस्ट ने और हमारे इंडस्ट्री ने भारत में ही, हिंदुस्तान में ही पूरी तरह से डेवलप किया, विकसित किया, उसका मॉडल बनाया, उसको पूर्ण रूप दिया है। और इस टेक्नोलॉजी से आप जानती है कि 3 बड़ी चीजें रुक जाएंगी। कभी कोलिजन नहीं हो पाएगा, एक ट्रेन दूसरे ट्रेन से टकराएगी नहीं, कोई ट्रेन लाल सिग्नल पार करके नहीं जाएगी, और जो प्रमाणित स्पीड होती है, किस स्पीड पे ट्रेन स्टेशन में निकलेगी, स्टेशन में जाएगी, टर्नआउट नेगोशिएट करेगी, उसके बियॉन्ड नहीं करेगी। इसके अलावा बड़े काफ़ी छोटे छोटे मुद्दे हैं जो कि बड़े सेफ्टी के लिए बहुत क्रूशियल होते हैं, जो वार्निंग सिस्टम होता है लोको पायलट के लिए। और सेम रियल टाइम अगर आप देखेंगे तो हमें यहाँ हमारे कंट्रोल में पता चलेगा कि ट्रेन कहाँ पे है, कैसे चल रही है, किस स्पीड से चल रही है, उसके पैरामीटर्स क्या है। तो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इस एक कवच प्रणाली से कई गुना, मल्टीफोल्ड, जिसको मैं कह पाऊंगा अंग्रेजी में कहेंगे तो क्वांटम लीप इन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडियन रेलवे इस प्रणाली से होगा। और अभी तो हमने सिर्फ बड़ौदा अहमदाबाद कमीशन किया है, साथ ही बड़ौदा सूरत मुंबई ये फाइनल स्टेज पे है, सर्टिफिकेशन स्टेज पे। साथ ही साथ बड़ौदा से नागदा ये फाइनल स्टेज पे है अभी कंप्लीशन के, जिसका उसका सर्टिफिकेशन होगा, जो बड़ा ही स्टीफ टारगेट है। सारे इंजीनियर्स इस पे लगे हैं, सारे उपक्रम इस पे कार्य कर रहा है। तब हमारा वर्चुअली मुंबई से दिल्ली पूरा कवच हो जाएगा और ये कवच पूरे
भारतवर्ष में प्रसार हो रहा है इससे, जिससे कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मल्टीफोल्ड होगा। और एक चीज का जिक्र जो है हम आमतौर से करते हैं, ये टेक्नोलॉजी पूरे भारत में ही विकसित की गई है। ये समझते आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि अगर यही टेक्नोलॉजी अगर हमने इंपोर्ट की होती, उसको भारत में बना के हमने करीब 10 गुना कम खर्चे में ये प्रणाली हमने इम्प्लीमेंट की है जी। और ये सक्सेसफुल हुई है, जो कि हमारे देशवासियों का, हमारे प्रशासन का, माननीय प्रधानमंत्री का जो विश्वास है हम लोगों पे, उसको जो है हमारे लोगों ने मेहनत करके मूर्त रूप दिया है, विच इज गोइंग टू बी रियल टर्निंग थिंग फॉर द सेफ्टी। साथ ही सेफ्टी के महत्वपूर्ण चीज होती है कि कुछ भी होता है तो ट्रैक जो जिसपे गाड़ी चलती है उस पे वेस्टर्न रेलवे में, स्पेशली बड़ौदा मंडल में पिछले 1 साल से 2 साल से बहुत कार्य किए गए हैं। वर्चुअली सारे स्लीपर जो है बड़ौदा सूरत के बदल दिए गए हैं, जिसपे टर्नआउट पे थोड़ा गाड़ी को झटका लगता है जाते हुए। अब अगर आप वंदे भारत में जाएंगी सूरत की तरफ, मुंबई की तरफ या अहमदाबाद की तरफ, आपको महसूस भी नहीं होगा कि आप चाय पी रही है, पानी पी रही है, हिलने का डर भी नहीं होगा। उसके लिए उसमें बड़े एफर्ट किए गए, उसमें स्मूथनेस लाई गई। एक राइड इंडेक्स करते हैं, एक हम कहते हैं लर्च, जिसमें कि झटका महसूस होगा पैसेंजर को, वो वर्चुअली हमने पूरे मंडल में, बड़ौदा मंडल में नील 0 के तहत ले आए हैं। और जो फेलियर होते हैं, रेल के फेलियर्स होते हैं जिससे कि एक्सीडेंट हो सकता है, वो भी अगेन मैं भगवान कृपा कहूँगा, बट इंजीनियर्स का कार्य है जिससे कि वो इस समय भी 0 पे है। और मेन चीज जो है ऑपरेशंस पे ध्यान रखते हुए, एक चीज जो रेल मंत्रालय से हमें कहा गया, ना सिर्फ आप मेल एक्सप्रेस, आप राजधानी वंदे भारत तो हम मिनट टू मिनट देखते हैं, अगर 3 मिनट भी लेट होती है राजधानी वंदे भारत या मेल एक्सप्रेस ट्रेन तो उसकी मॉनिटरिंग मंत्रालय से होती है, वो तो हम डिवीजन में देखते ही देखते हैं। बट ये निर्देश है कि पैसेंजर ट्रेनें हैं और जो छोटी ट्रेनें हैं, जो ट्रेन बड़ौदा से वलसाड़ जा रही है, जो ट्रेन हमारी नागदा जा रही है, इनका भी बड़ा स्ट्रिंजेंट मॉनिटरिंग किया जा रहा है, ताकि जो हमारे पैसेंजर्स कम्यूट कर रहे हैं वो भी राइट टाइम जाए। वो भी ट्रेनें हम इंश्योर करते हैं कि 3 मिनट के अंदर हो, 3 मिनट के बियॉन्ड हो तो हमारा डिस्कशन होता है, ताकि लोग 5 मिनट से लेट डिले ना हो। एक महत्वपूर्ण कार्य इस साल किया गया, जैसे कि आप जानते हैं कि बड़ौदा और कठाना के बीच का जो ब्रिज था वो अनफॉर्चुनेटली गिरा था, रोड ब्रिज जो गिरा था। उसके बाद माननीय एमपी साहब जो है, एमपी के आनंद के माननीय सांसद साहब ने रेल मंत्री से रिक्वेस्ट की कि वासद कठाना लाइन बंद थी पिछले 4 साल से, कोविड के बाद से, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि ये लाइन शुरू की, ट्रेन शुरू कराई जाए। तो इसमें अथक प्रयास करके, दिन रात प्रयास करके 100 दिन के अंदर जब से हमें इंस्ट्रक्शन मिले, हमने कठाना से बड़ौदा ट्रेन शुरू की जो सिर्फ वासद तक जाती थी, और उसको हम बड़ौदा तक ले आ रहे हैं। साथ ही हमारा प्रयास है कि बड़ौदा से जो ट्रेन अभी आगे जाएगी और दभोई जाएगी, उसको हम लोग ले जाएंगे, मियागाम भी ले जाने का हम प्रयास कर रहे हैं, ताकि वहां से जो मियागाम जाने वाले लोग हैं मियागाम जा पाए, मियागाम के लोग दभोई आके बड़ौदा आ पाए। साथ ही जो हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण कनेक्शन है जो बड़ौदा से हमें इंदौर को मिलाएगा, जो इंदौर धार लाइन है, क्योंकि इंदौर से धार की तरफ भी एक लाइन आ रही है, इसका कार्य काफ़ी एडवांस स्टेज में है। हाल ही में हमने दभोई से एक ब्लॉक सेक्शन खोला है और बहुत जल्द जो है हम धार की तरफ एक और स्टेशन खोलेंगे। तो हम एमपी में प्रवेश कर चुके हैं, आगे करीब 100 किलोमीटर पे धार है, जो कि हमारा टारगेट है कि 2 साल हम धार और इंदौर कनेक्ट करेंगे। तो बड़ौदा से इंदौर, ना सिर्फ इंदौर बट आप हैदराबाद, मद्रास, त्रिवेंद्रम की तरफ काफ़ी फास्ट तरीके से जा सकते हैं, बड़ा क्विक कनेक्शन हो जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट पे बड़ा विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि ये अभी तो पहाड़ों से गुजर रही है और फॉरेस्ट से जाएगी, तो चैलेंजेस आ रहे हैं, बट हमें पूरे बाकी मंत्रालयों का सपोर्ट मिल रहा है। तो ये प्रोजेक्ट भी हम अगले 2 साल में पूरा करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं और मुझे एश्योरेंस है कि ये जरूर ही पूरा हो जाएगा। बड़ौदा जैसे आप जानते हैं कि हम बहुत जल्दी हाई स्पीड ट्रेन भी हमारी शुरू होगी। तो जो हमारी नियत मीटिंग होती है, जो माननीय सांसद श्री मीटिंग कंडक्ट करते हैं, जिसमें हमारे साथ वीएमसी और स्टेट के अधिकारी भी रहते हैं, उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट निकल के आया है, जिसको कि हमारे वीएमसी के कमिश्नर अरुण बाबू और वीएमसी के ऑफिशियल्स और वीएमसी के सारे जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने पुश किया है, और जिस पे अभी हम जॉइंटली कार्य कर रहे हैं, वो ये है कि हाई स्पीड स्टेशन को बड़ौदा स्टेशन से ज्वाइन करेंगे। एक वॉकओवर तो रेलवे और हाई स्पीड बना ही रहा है, ताकि फिर हाई स्पीड से लोग बड़ौदा स्टेशन पे आएंगे,
बट साथ ही में सब मिलके हम लोग एक प्रोजेक्ट टेकअप करने वाले हैं जिससे कि बड़ौदा स्टेशन, हाई स्पीड स्टेशन, बस स्टैंड और बड़ौदा सिटी होते हुए एयरपोर्ट, ये चारों पूरे सिटी से होते हुए कनेक्ट होंगे, ताकि जो पैसेंजर्स जो है हमारे हर दिशा में बड़े स्मूथली जा पाएंगे। जैसे मैंने कहा कि बड़ौदा विल वर्चुअली बिकम हार्ट ऑफ वेस्टर्न जोन ट्रांसपोर्ट इंफ्रा, जिससे कि किसी को कहीं से आके जाना है तो बड़ौदा बिल्कुल कन्वीनियंट हो जाएगा। हाई स्पीड ट्रेन से आके लोग वंदे भारत में आ सकते हैं, ट्रेन से आ जा सकते हैं, और एयरपोर्ट कनेक्टिविटी भी हाई स्पीड करने का वो पूरा प्रोजेक्ट ले रहे हैं। इसके ऊपर इनिशियल कार्य जो है बीएमसी ने शुरू किया है, हम लोग जॉइंटली इस प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग सहयोग से इस प्रोजेक्ट को पूर्णत्व की तरफ ले जाएंगे। तो डीआरएम साहब ने बहुत ब्रीफली हमें समझाया कि वडोदरा रेलवे मंडल जो है वो किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, किस तरीके की उपलब्धियां भारतीय रेलवे के साथ मिलकर, वेस्टर्न रेलवे के साथ मिलकर हमें मिलने जा रही है, और आने वाले कुछ सालों में किस कदर जो भारतीय रेलवे का स्वरूप है वो बदलने वाला है। वैसे भी हम विकसित भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और जब समूचा देश विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है तब भारतीय रेलवे का भी जो कायाकल्प हो रहा है उस पर आज हम बात कर रहे हैं। और सर ने जो कुछ बातें बताई, और उसके बाद मेरे मन में जो सवाल आए वो जरूर मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपके मन में भी वो ही सवाल आए होंगे कि अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत जब रेलवे स्टेशन का विकास हो रहा है क्या अलग होगा। सर जी ये बताइए कि आपने कहा कि हम रेलवे स्टेशन को नया स्वरूप देने जा रहे हैं, क्या अलग होगा? क्योंकि अभी ऑलरेडी रेलवे स्टेशन काफी अच्छे हैं, वहां सफाई काफी अच्छी है, अब नया क्या एड ऑन होने जा रहा है? रेलवे स्टेशन के इतिहास में मैं नहीं जाऊंगा, मैं पिछले काफ़ी साल से भी जॉब कर रहा हूं और हमेशा से ही प्रयास रहा है कि रेलवे स्टेशन अच्छे हो, बट एक नया प्रारूप, एक नया स्वरूप, एक विकसित रूप हर स्टेशन को देना बहुत ज़रूरी है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन था, जिसके अनुरूप रेल मंत्रालय ने, रेल मंत्री जी ने जो प्रोजेक्ट सैंक्शन करके जो हमारे इंपॉर्टेंट स्टेशन का डेवलपमेंट अभी आकार ले रहा है, मैं आपसे जरूर विनंती करूंगा कि एक बार प्रतापनगर और विश्वामित्री पूरा हो जाएगा तो मैं आपसे विनंती करूंगा कि आप उसको विजिट करें। जी बिल्कुल। इनका मेन पर्पस ये है कि पहला तो है पैसेंजर का सेफ्टी और कंफर्ट, साथ ही साथ जो हमारे दिव्यांगजन भाई बहन हैं और ओल्ड एज और बच्चे हैं, ये कन्वीनियंटली कंफर्टेबली स्टेशन पे आए और स्टेशन से ट्रेन तक पहुंचे। दैट इज अ प्राइमरी गोल। तो उसके तहत क्या है कि आप जिस भी अमृत भारत स्टेशन में जाएंगे, पूरा ध्यान देके डिजाइन किया है कि सर्कुलेटिंग एरिया बिल्कुल प्रॉपरली डिजाइन किया जाए, गाड़ियां, बसेस, ऑटो, टैक्सी, पर्सनल गाड़ी आए और लोग आराम से उतरे, और लोग जो है रैंप के तहत प्लेटफॉर्म पहुंचे। जिनको मिडिल प्लेटफॉर्म पे जाना है वहां या तो हम एस्केलेटर दे रहे हैं जैसे बड़ौदा में दिए हैं, या छायापुरी में दे रहे हैं, या तो हम लिफ्ट देंगे जिससे कि लोग आराम से अपने प्लेटफॉर्म तक पहुंच पाए। प्लेटफॉर्म पहुंचने के बाद प्लेटफॉर्म का शेप, सरफेस, सीओपी बिल्कुल अच्छा बनाया जाएगा। और पहले जब एंटर करेंगे तो बुकिंग ऑफिस बिल्कुल टॉप लेवल का रहेगा, जिसमें दिव्यांगजन की फैसिलिटी रहेगी, और स्टेशन पे जो टॉयलेट फैसिलिटीज़ है, जो फीमेल रूम्स है, और हम हर स्टेशन में ये कर रहे हैं कि जो वेटिंग रूम है उसमें फीमेल लॉन्च अलग से है, उसमें जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए अलग से रूम बना रहे हैं, ये फैसिलिटी रहेगी। और प्लेटफॉर्म पे ट्रेन में चढ़ने तक की सारी रिक्वायरमेंट है वो अच्छी होगी, और वो जो है सारी टॉप क्लास ही बनाई जा रही है। साथ ही में ये ध्यान दिया जा रहा है कि चमक धमक नहीं है, जहाँ पे स्टेशन पे उस सांस्कृतिक धरोहर है उस स्टेशन की, उसका पूरा ध्यान रखते हुए स्टेशन को उस प्रारूप पे डेवलप किया जा रहा है, उस तरीके से विकसित और सुंदर किया जा रहा है। तो अमृत भारत स्टेशन के तहत अब रेलवे स्टेशन की स्थिति जो है वो बहुत बदलने वाली है। अब वो समय नहीं रहेगा जब हमें नाक बंद करके रेलवे स्टेशन जाना पड़ता था। अब स्थिति जो है तेजी से बदल रही है, पिछले कुछ सालों में काफी बदली है और आने वाले वक्त में भी काफी बदलने जा रही है, खासकर भारतीय रेलवे की सुरक्षा, क्योंकि पास्ट में हमने बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट्स भी देखे हैं और ऐसे में भारतीय रेल जो है वो अब सेफ्टी पर बहुत बड़ा काम कर रही है। हाल ही में बाजवा और अहमदाबाद के बीच कवच 4.0 जिसकी बहुत ज्यादा बात हो रही है, क्या है ये, सेफ्टी के लिए कैसे काम करेगा, कैसे सुरक्षा प्रदान करेगा और क्या इसका फंक्शन होगा, ये भी जरूर हम जानना चाहेंगे। सर बहुत चर्चा हो रही है कवच की, और ये सिस्टम जो है कैसे काम करेगा, कहाँ कहाँ काम करेगा, कौन कौन से सिचुएशंस जब आएगी तब ये सिस्टम एक्टिव होगा और दुर्घटना होने से बचाएगा। ये कुछ एक्सीडेंट्स के बाद में जो है माननीय प्रधानमंत्री के निर्देशन पे जो है हमने ये सिस्टम डेवलप करने का आदेश रेल मंत्री जी ने दिया।
मैं पहले कहूँगा ये पूरी तरह से भारत में ही विकसित की टेक्नोलॉजी है, जो कि कॉस्ट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट हम लोग बहुत ही कम खर्चे में, वर्चुअली 1/10 खर्चे में दुनिया से हमने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, इम्प्लीमेंट किया है। कवच जो है ये बाजवा अहमदाबाद, तो ये फर्स्ट स्टेप है। साथ ही साथ पूरे पश्चिम रेलवे के मेन लाइन पे कवच के स्टैंडर्डाइजेशन और सर्टिफिकेशन के हम वर्चुअली फाइनल स्टेज में है, सर्टिफिकेशन स्टेज में है। जैसे ये प्रणाली शुरू हो जाएगी, ये कवच सिस्टम हमारे हर लोकोमोटिव में, हर इंजन में लगेगा। साथ ही ये सिस्टम जो है, जैसे मैं बताऊँ, बाजवा से अहमदाबाद के तहत हर स्टेशन पे कवच सिस्टम लगाया गया है और हमने 17 टावर्स लगाए गए। तो ये कवच प्रणाली जो सिग्नल अभी स्टेशन पे है उसको इलेक्ट्रॉनिकली इंजन को बताता है और इंजन को कंट्रोल भी करता है। तो हमारे लोको पायलट्स तो पूरा ध्यान रखते हैं, बड़ा केयरफुली चलाते हैं, बड़ौदा का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। बट फिर भी कुछ भी गलती ना हो तो ये कवच सिस्टम है। इसमें प्राइमरीली ये होगा कि अगर एक्सीडेंट से कोई ट्रेन रुक गई है या पटरी से उतर गई है, तो दूसरी तरफ से आने वाली ट्रेन या पीछे से आने वाली ट्रेन उसको अभी टकरा नहीं सकती है। कवच प्रणाली जो है उस ट्रेन को, दूसरी ट्रेनों को अपने आप ही रुकवा देगी। साथ ही अगर स्टेशन मास्टर को लगता है कि स्टेशन में कुछ एक्सीडेंट या फायर या आग या कुछ आगजनी हुई है, यहाँ पे ट्रेन का आना सेफ नहीं है, तो उसके पास वो फैसिलिटी है कि वो सारे ट्रेनों का मूवमेंट इमीडिएट रोक दे, ताकि अनसेफ कुछ भी नहीं होगा। साथ ही जो है, अभी ट्रेनें हमारी जो है इतनी हाई स्पीड पे चल रही है, जो कि और फर्दर बढ़ेगी। उस समय सिग्नल देख के चलाना इज़ ए बिग चैलेंज। अगर कोई गलती से, ये बड़ी रेयरली होती है, वर्चुअली होती नहीं है, पर गलती से कोई लोको पायलट लाल सिग्नल जंप कर जाता है, लाल सिग्नल होते भी ट्रेन आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, तो कवच सिस्टम ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा के ट्रेन को वहीं रोक देगा। तो उससे जो होने वाले चांसेस किसी एक्सीडेंट के, वो वर्चुअली ज़ीरो हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर ट्रेन के कहीं कहीं स्पीड डिफाइन की होती है कि वहाँ 130 km/h पे नहीं चल सकती है, वहाँ 60 km/h पे चलना है, क्योंकि वहाँ कर होगा, कोई ब्रिज होगा या कोई और चीज़ होगी, तो वो सिस्टम में फिट होता है, तो ट्रेन उसी स्पीड से वहाँ से जा सकती है। जहाँ पे अगर हमने 60 km/h या 50 km/h डिफाइन किया है, वहाँ ट्रेन 130 km/h से नहीं जा सकती है। अगर ड्राइवर स्पीड बढ़ाने की कोशिश भी करेगा तो कवच सिस्टम उसको रोक लेगा। तो भारतीय रेल अब एडवांस सिस्टम के साथ सुसज्ज होने जा रही है, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे अलग अलग टेक्नोलॉजी से लेस होती जा रही है। ऐसे में लोगों को अब जो सुविधा है, सेफ्टी है, वो कुछ और मिलने जा रही है। जब ट्रेन की बात करते हैं तो एक और चीज़ जहन में आती है, और वो है भीड़ भाड़। बहुत ज़्यादा रश रहता है, क्योंकि जनसंख्या हमारी लगातार बढ़ती जा रही है, और ट्रेन की संख्या, ट्रेन के डिब्बे इतने ज़्यादा होने के बावजूद हमेशा ही बहुत ज़्यादा रश रहता है। और जब फेस्टिव सीज़न होता है तब तो ये रश जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, खासकर जब छठ जैसी बातें हो, दिवाली जैसे पर्व हो, होली आ रही है, लोग अपने वतन जाना चाहते हैं, और ऐसे में रश जो होता है, क्राउड मैनेजमेंट जो होता है, वो बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। सर, इस तरीके की चुनौतियों से कैसे पार पाते हैं आप लोग? जो क्राउड है, जो भीड़ है, स्पेशली जैसे आपने कहा होली में, दिवाली में, छठ के टाइम जो है, इसको मैनेज करने के हमारे सिस्टम्स पहले भी थे, बट अभी पिछले 2 वर्षों से माननीय रेल मंत्री के निर्देशानुसार बड़े स्पेसिफिक सिस्टम्स और मेथोडोलॉजीज इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिस पे विशेष ध्यान दिया जाता है। हर महीने जो है एक क्राउड प्रोग्राम बनाया जाता है, जिसको कि हमारे सिक्योरिटी के स्टाफ, कमर्शियल के स्टाफ, क्या प्रोजेक्टेड ट्रैफिक रहने वाला है, जैसे बड़ौदा से है, भरूच से है, गोधरा से, जो हमारे मेजर स्टेशन है। छठ और दिवाली की जो भीड़ भाड़ होती है, उसके लिए विशेष कर प्रयास किया जा रहा है। पिछले 2 सालों से माननीय रेल मंत्री जी ने और स्ट्रिंजेंट एक्शंस लेके और एक सिस्टम, मेथोडोलॉजिकल तरीके से इस मैटर को हैंडल किया जाए, इसके लिए निर्देश दिए गए। उसके तहत रेल मंत्रालय में, मुख्यालय में, मुंबई में और डिवीजन के हेडक्वार्टर में एक वॉर रूम स्थापित किया गया है। और उस समय जो ट्रेनें चलनी है, एक्स्ट्रा ट्रेनें चलनी है, किस ट्रेन में भीड़ होगी, किस समय कितनी भीड़ होगी, उसका प्रोजेक्शन हम प्लानिंग करते हैं। वॉर रूम कंटिन्यूस जो है 24 घंटे वॉर रूम में जो हमारे एक अफसर वहाँ बैठा रहता है, और मेन स्टेशन से बड़ौदा है, भरूच है, गोधरा है, उस पर भी एक अफसर रहता है विद सुपरवाइजर्स की टीम, आरपीएफ की टीम, स्थानीय पुलिस की टीम, ताकि फिर जो लोग आए उनको मैनेज कर पाए।
और इस वर्ष विशेष तरीके से हमने एक्स्ट्रा ट्रेन्स चलाई, स्पेशल ट्रेनें। भीड़ के तरीके से काफ़ी ट्रेनें रेडी रखी गई। जैसे ही भीड़ का हमें अंदाज़ा आया, अहमदाबाद में, सूरत में, बड़ौदा में स्पेशल ट्रेनें वहाँ ले जाई गई। वहाँ पे हमने एक होल्डिंग एरिया, बड़ौदा में जैसे एक होल्डिंग एरिया बनाया हमने, तो वहाँ पे जो पैसेंजर्स आते हैं उनको वहाँ रुकवाते हैं, टिकट कटवाते हैं, और जब ट्रेन आती है तब आरपीएफ के प्रेजेंस में, होमगार्ड के प्रेजेंस में उनको स्मूथली हमने उनको ट्रेनों में चढ़ाया है। ना सिर्फ बड़ौदा में, विश्वामित्री में, छायापुरी में हमने लोगों को वहाँ ले गए हैं। इसमें हमें स्थानीय प्रशासन का बड़ा हेल्प हुआ, पुलिस से, बीएमसी से। और ये बात जो है हमें इससे बस ये है कि मैं कहूँगा सेटिस्फैक्शन है कि इस साल बिल्कुल जितनी भी क्राउड थी हमने स्मूथली हैंडल की। उतराण रेलवे स्टेशन को भी इसमें आप कहीं शामिल करने जा रहे हैं ताकि ये जो भीड़ है उससे क्राउड मैनेजमेंट आप कर सके, इसके बारे में क्या कहेंगे? धन्यवाद। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे कि आप जानते हैं सूरत में बहुत बड़ी संख्या में हमारे पैसेंजर्स रहते हैं, तो सूरत के लिए हमने उड़ना डेवलप किया है। और साथ ही आप जानते हैं उत्तरायण वर्चुअली सूरत हो चुका है। जैसे ही हम ताप्ती नदी क्रॉस करते हैं हाईवेज रोड्स बन चुके हैं। तो इस साल ही हमने नया वर्क सैंक्शन किया है। उत्तरायण में हम एक विशेष प्लेटफॉर्म बनाएंगे, आइलैंड प्लेटफॉर्म जो अलग से रहेगा, आइलैंड प्लस एक होम प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहाँ की हम विशेष गाड़ियाँ वहाँ से शुरू करेंगे। उसको इस रूप से डिजाइन किया कि जरूरत पड़ेगी तो एक दिन में 5 ट्रेनें भी जो है वहाँ से उत्तरायण से शुरू हो सकती है। वो ट्रेनें यहाँ से नॉर्थ की तरफ जा सकती है, साउथ यानी दक्षिण की तरफ भी जो है वो ट्रेनें वहाँ से जा सकती है। और ये दोनों कार्य जो है रेल मंत्रालय ने बिल्कुल आउट ऑफ टर्न स्पेशल स्पीड से इनको सैंक्शन कराया है। और मुझे बड़ी खुशी होते कहते हैं कि हम ये कार्य शुरू कर चुके हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार की दिवाली या और छठ में वहाँ से हम ट्रेनें चला पाएंगे, तो जो सूरत और उत्तरायण बेल्ट की जो भीड़ है वो वहाँ से बड़े कंफर्टेबली डिस्पर्स होगी। और वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हम जो है पैसेंजर को प्रोवाइड करेंगे। और जो लोड सूरत उदना पे आ रहा है और जो ज़्यादा लोग वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं उसमें से काफ़ी भीड़ जो है उत्तरायण से भी डिस्पर्स हो पाएगी। तो क्राउड मैनेजमेंट के लिए भी काफ़ी कदम उठाए जा रहे हैं और ट्रेनों में भीड़ भाड़ अब शायद आने वाले सालों में इतिहास बन जाएगी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है और यात्रियों को इसी से सरोकार होता है कि आप यानी भारतीय रेलवे हमें क्या देने जा रहा है। आपने वडोदरा रेलवे स्टेशन पर 3 और 4 नंबर के प्लेटफॉर्म पर जो विकास कार्य चल रहे हैं वो ज़रूर देखे होंगे। सर, वो किस तरह के काम चल रहे हैं, प्रोजेक्ट जो है कब तक खत्म होगा और लोगों को उससे क्या सुविधा मिलेगी, कितनी कैपेसिटी बढ़ेगी वडोदरा रेलवे स्टेशन की? बड़ौदा स्टेशन पे ना सिर्फ 3 और 4, हम बड़ौदा स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6 का भी जो लेंथ है वो इंक्रीज करने का प्रोजेक्ट इस साल समर में ही लेंगे। हमारा प्रयास है कि ये मार्च में ही ये कार्य हम हाथ में लें। जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो रही है, जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है उसका टेस्ट हो रहे हैं। ये जब हो जाएगा तो बड़ौदा में प्लेटफॉर्म नंबर 6 पूर्ण लेंथ का होगा, साथ ही 4-5 भी फुल लेंथ का होगा। यानी उसके ऊपर 22 कोच की एलएचबी या फिर 24 कोच की जो नॉर्मल ट्रेन होती है वो आ पाएगी, फुल लेंथ ट्रेन वहां से जा पाएगी। तो उससे जो ट्रेन हैंडलिंग कैपेसिटी बड़ौदा की बढ़ जाएगी तो हम ज़्यादा ट्रेन चला पाएंगे। साथ ही जो प्लेटफॉर्म 6 का आने वाला ट्रैक है जिसपे गाड़ियाँ 15 kmph पे आती है वो 50 kmph से आ पाएंगी। तो गाड़ियाँ यहाँ से आना और डिस्पैच होना बड़ा ईजी हो जाएगा। और साथ ही साथ इन प्लेटफॉर्म्स की जो फैसिलिटीज़ है, पैसेंजर फैसिलिटीज़ वो इम्प्रूव कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये 3 नए फुटओवर ब्रिजेस जो है वो रेल मंत्रालय ने और मुख्यालय ने सैंक्शन किए हैं, जिनका कार्य हम बहुत जल्द शुरू करेंगे। वो होते ही इंटरकनेक्टिविटी होने की वजह से यहाँ से जो पैसेंजर्स का आवागमन जो है काफ़ी फास्ट हो जाए। तो तैयार हो जाइए, बहुत सारी सुविधाएं आपको मिलने जा रही है। और जब रेल की बात हो तो खासकर साफ सफाई, ट्रेन की साफ सफाई और जो उसमें टॉयलेट्स होते हैं उसकी साफ सफाई और रेलवे में मिलने वाला खाना, इस पर भी बात ज़रूर होनी चाहिए। इसमें किस तरीके का सुधार किया जा सकता है और किया जाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें सुधार के बहुत ज़्यादा आवश्यक दायरे में है। सर जी ज़रूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हर चीज़ की शुरुआत अपने से होनी चाहिए। इसमें कहा बड़ौदा स्टेशन हमने बिल्कुल साफ सुथरा रखने का प्रयास, और हमें गारंटी कि आप लोग देखते हैं तो आपको बड़ौदा सुंदर लग रहा होगा, क्लीन लग रहा होगा। साथ ही जितनी बड़ौदा से ट्रेनें चलती है वो सारी प्रतापनगर से मेंटेन होकर निकलती है। हम विशेष से उन पे ध्यान रखते हैं, क्रॉस चेक करते हैं कि बड़ौदा से जो भी ट्रेनें निकल रही है वो बिल्कुल क्लीन रहती है, पूरी स्वच्छ होती है, उनके बायो टॉयलेट्स पूरे मेंटेन होकर निकलते हैं।
लिनेन की क्वालिटी पे हम ध्यान रखते हैं कि लिनेन का टेस्ट चेक होता है कि बिल्कुल अच्छी तरीके से हो, और ट्रेनें पूरी अंदर से अल्टीमेट प्रॉपरली क्लीन करके ही यहाँ से निकलती है। भले ही अगर लेट होती है तो होती है, बट क्लीन होके निकलती है। साथ ही इस मौके पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे तो पूरा हमें गारंटी, और मैं देखता हूं कि हमारे जो लोकल पैसेंजर्स है वडोदरा के, अहमदाबाद के, सूरत के, दे आर सो इतने क्लीन स्वच्छ तरीके से प्रवास करते हैं कि आप देखिए कि कहीं कुछ भी कचरा नहीं फैलता है। जब वो चलते हैं न डिब्बे में न बाहर, तो जो मुझे पता है जो ट्रेनें अहमदाबाद से आती है वो कभी भी गंद होके नहीं आती, या हमारे यहाँ से जो जाती है, तो वो हमेशा हम रिक्वेस्ट करते हैं, जो पूरे तरफ से जो ट्रेनें आते हैं उनसे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वहीं के वहीं कचरा न डालें, कृपया उसको कूड़ेदान में डालें। हमने कूड़ेदान हर ट्रेन, हर डिब्बे में दिया है, हर स्टेशन पे दिया है, और उसमें आप हमें हेल्प करेंगे तो बड़ा अच्छा होगा। साथ ही मैं इस बड़ौदा के निवासियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने ये स्कीम रखा है कि हम दिन में 3 बार स्टेशन का क्लीननेस रखते हैं, 3 टाइम के लिए अलग से स्टाफ रखा है। तो जो सबसे बड़ा चैलेंज मुझे लगा था वो था इनिशियली जो था कि गुटखा के डॉट्स, स्पॉट जो है आ जाते थे। तो मेरी विनती है कि इनफैक्ट गुटखा ही न खाएं, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, और उससे फिर गंदगी फैलने का कोई चांस भी नहीं रहे। तो ये मेरी विनती है कि हम लोग न गुटखा पान खाएं और न कहीं थूकें। तो हमारा ही स्टेशन, हमारा ही घर है, हम इसको बिल्कुल अपने घर की तरह स्वच्छ और सुंदर रखें। जी बिल्कुल। तो ये जो रेल है वो सिर्फ भारतीय रेलवे की या रेल मंत्रालय की नहीं है, ये हमारी है, भारतीय नागरिकों की, भारत की जनता की है, और उसे स्वच्छ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। एक बार यहां से जब ट्रेन निकलती है तब साफ कर दी जाती है, और जब वो अपने लास्ट स्टेशन पर पहुंचती है तो वो गंदी हो जाती है। उसकी वजह रेल मंत्रालय नहीं है, उसकी वजह हम सब है। तो अगर ये छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखें तो हमारे लिए जो सुविधा भारत सरकार ने उपलब्ध कराई है उसका बेहतर तरीके से हम बेनिफिट ले सकते हैं। भारतीय रेल की उपलब्धियों की हमने बात की, वडोदरा रेलवे मंडल किस तरह काम कर रहा है, आने वाले कुछ सालों में किस तरह काम करेगा, इस पर बात की, और आशा करते हैं कि आप सबको, हम सबको, और जो भी लोग रेल में सफर करते हैं उन्हें बेस्ट एक यात्रा का सुखद अनुभव हमेशा मिलता रहे। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और वडोदरा रेलवे मंडल क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, और आने वाले सालों में क्या करने वाला है, ये जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे आपको क्यों नहीं जुड़ना चाहिए, जो सारी बातें हम कर रहे हैं वो आपके लिए ही तो है, आपके लिए तो इन सबको जानना जरूरी है। VNM टीवी को आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं, चैनल अगर पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि VNM का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। ये सारी बातें सबके लिए जानना जरूरी है। हम बहुत आलतू फालतू के वीडियोस, रील्स तो शेयर कर देते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम सिर्फ अपने तक रख लेते हैं। इसे सोसाइटी में फैलाइए ताकि भारतीय रेल मंत्रालय के साथ मिलकर हम एक बेहतर सुविधा की ओर आगे बढ़ सके। आप हमें OTT प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 647 नंबर के चैनल पर VNM टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार।